हेलो गाइस, आज से मैं एक नया मनहुआ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मनहुआ का नाम है अल्फा ट्रॉमा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम है सियोन योनहू और ये है हमारा सेकंड मेन लीड किम दो यून और सियोन योनू की इंग्लिश टीचर भी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में सियोन योनहू उसकी टीचर को देख के कहता है, मेरा पहला प्यार मेरा इंग्लिश ट्यूटर था। वो मुझसे 2 इंच लंबा था। उन्हें देखने के लिए मुझे अपना सर ऊपर करना पड़ता था। उनकी लंबी उंगलियां बहुत खूबसूरत थी। तभी किम दोयोन कहता है, क्या तुम्हारा नाम सुनवू योन है? ये बहुत खूबसूरत नाम है। और स्माइल करके कहता है, मैं आशा करती हूँ हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से पेश आ सकते हैं। योनुआ योनुआ पुकारने से किसी करीबी को समझाया गया है। सियोनू अपना सर झुका के सोचता है, वो मेरा उम्र की बच्चों की तरह कुछ भी नहीं है जैसा मैं हूँ। टीचर बहुत समझदार पर्सन है और यहाँ तक कि जब मैं वहाँ चुपचाप खड़ा था, वो बस चेहरे पे मुस्कान लिए धैर्यपूर्वक वहाँ मेरा इंतजार करता रहा। और इसीलिए और दोयोन को कहता है हाँ, और फिर से सोचता है, और इसीलिए जब वो मुझसे सियोन वू योन की स्थान पे सुन वू योन कहता था तो मैंने उन्हें कभी नहीं सुधारा। ट्यूटर ने मुझे यूनवा कह के बुलाया और इससे मेरा दिल धड़क उठा। और सीन शिफ्ट होता है और सियोनू पढ़ाई करते हुए किम दोयोन को कहता है, टीचर क्या आप अल्फा है? तो फिर दोयोन सियोन की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या मैं अल्फा जैसा दिखता हूँ? और सियोनू फिर से सोचने लगता है, अगर वो ये बात कॉन्फर्म कर देता है तो ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मैं जिन अल्फाओं को जानता हूँ वो ओवरबेयरिंग, स्कैरी और वही जो मुझे टॉर्मेंट करता है। और कहता है, नहीं, आप एक अल्फा की तरह नहीं दिखते। और सोचता है, ट्यूटर की स्माइल फूलों की तरह खूबसूरत है। मैं मेरी आंखें उनसे हटा ही नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से ही मैं हर दिन ट्यूशन के लिए उत्सुक रहने लगा। उसके बाद सीन सियोनू की स्कूल में दिखाया जाता है। एक लड़का सियोनू की सर पे पोक करते हुए कहता है, हे पीक, क्या चल रहा है? तुम क्यों मुझे फिर से इग्नोर कर रहे हो? बेहतर होगा अगर तुम जवाब दो तो। तभी सियोनू की फ़ोन बजता है और सियोनू अपना फ़ोन निकाल के देखने लगता है। ये देख के वो लड़का दूसरे लड़के को दिखाते हुए कहता है, वाओ, इस पंख को देखो, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे मुझे सुना ही नहीं। और सियोनू की फ़ोन दिखाया जाता है। दोयोन ने मैसेज किया है, वो आज सियोनू को पढ़ाने नहीं आ पाएगा। ये मैसेज देख के सियोनू अपसेट हो जाता है। तभी वो लड़का सियोनू का फ़ोन छीन लेता है और कहता है, ये क्या है? और सियोनू का मैसेज पढ़ने लगता है, योना, मुझे नहीं लगता मैं आज। और कहता है, योना, योना माई एस, इससे अच्छा तो पिक है। ये सुन के सियोनू अपना हाथ क्लींच करके कहता है, मुझे मेरा फ़ोन वापस दो। और उस लड़के को गुस्से से घूरने लगता है। वो लड़का सियोनू को ऐसे घूरते हुए देख के कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे घूरने की? हे, तुम्हें क्या लगता है मैं ये चुरा लूंगा? मैं बस देखना चाहता था। तभी सियोनू उस लड़के के हाथ से अपना फ़ोन लेने की कोशिश करता है, पर वो लड़का अपना हाथ दूर कर लेता है, जिससे सियोनू का चश्मा गिर जाता है और सियोनू भी नीचे गिर जाता है। ये देख के वो लड़का गुस्से से सियोनू के फ़ोन नीचे फेंकते हुए कहता है, आह, फक इट। सियोनू का फ़ोन नीचे गिरते ही टूट जाता है और वो लड़का सियोनू के फ़ोन के ऊपर अपना पैर मारते हुए कहता है, तुम एक अच्छी फैमिली से हो, पर तुम्हें देखो, एक छोटा सा फ़ोन के ऊपर मर रहे हो। सियोनू अपना फ़ोन को टूटा हुआ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उस लड़की के साथ फाइट करने लगता है। तो फिर क्लास के बाकी बच्चे कहने लगता है, वो लोग फाइट कर रहा है, जल्दी टीचर को बुलाओ, रुको। और उसके बाद सीन फैसिलिटी रूम में दिखाया जाता है। सियोनू और वो लड़का बैठा है। तभी रूम का दरवाज़ा खुल के सियोनू की मॉम अंदर आता है और सियोनू की तरफ देखता है। फिर कहता है, तुम्हें आज जल्दी जाना होगा। तो सियोनू सोचता है, हमेशा की तरह पैसों से सब कुछ सेटल किया गया है, एक भी सवाल नहीं, क्यों मैंने ये किया, बस अब तक घड़ी को ही देखते रहना। जब एक ही बात कही गई और सियोनू को कुछ पैसे देते हुए उसका मॉम कहता है, मेरे पास समय नहीं है, तुम टैक्सी से घर वापस जा सकते हो, क्या ये जाने के लिए काफ़ी है? उसके बाद सियोनू की घर में दिखाया जाता है। सियोनू सोचता है, खाली घर में वापस आना, हमेशा एक अनइमेजिनेबल अकेलापन के साथ, और बेड पे लेट के सोचता है, ये एक डरावना फीलिंग है, इसके बारे में बताना कठिन है, दुखी होने के अलावा, क्योंकि आज मेरा ट्यूशन क्लास नहीं है, इसीलिए मैं आज देर रात तक अकेला रहूँगा। इससे तो मरना अच्छा है। मैं चाहता हूँ बिना किसी के पता चले गायब हो जाऊँ। तभी डोरबेल बजता है
तो सियोनमू अपनी आंखें खोलता है और बैठ के आंखें मचलते हुए कहता है, कौन? कोई भी आज नहीं आने वाला था। और दरवाजे के पास जाके कहता है, कौन है? तभी दरवाजे के बाहर से दोयोन कहता है, योना, ये मैं हूँ, तुम्हारा टीचर। ये सुन के सियोनू बिना जूते पहने ही भाग के दोयोन के पास जाने लगता है और दोयोन को देखता है। दोयोन सियोनू को देख के हंसते हुए कहता है, थैंक गॉड, मुझे लगा तुम घर पे नहीं होगे। फेस्टिवल जल्दी ख़त्म हो गया तो मुझे लगा हम आज की लेसन कर सकते हैं। मैं ये कंफर्म करने के लिए तुम्हें फ़ोन किया, पर तुमने फ़ोन की आंसर नहीं दिया। ये सुन के सियोनू की आंखों में आंसू भर आता है। ये देख के दोयोन कहता है, क्या हुआ? क्या हुआ योना? क्या तुम ठीक हो? सियोनू अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, टीचर, और बैठ के रोते हुए सोचता है, मैं बस आपको चाहता हूँ। आप मुझसे पूछे क्या मैं ठीक हूँ और क्यों? तो फिर दोयोन सियोनू की पीठ पे पैर करते हुए कहता है, तुम आप मत रो, सब ठीक है। मुझे लगता है ये अब बेहतर है। इससे सियोनू की हार्ट जोर जोर से धड़कने लगता है और वो ब्लश करते हुए सोचता है, हार्ट शांत हो जाओ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है और मैं कितना भी कोशिश करूँ ये रुक ही नहीं रहा। तभी मुझे समझ में आना शुरू हुआ। ये अचानक परंतु कोमल अनुभूति मुझ पे छा गई। वो मेरा पहला प्यार था। उसके बाद सीन 4 साल बाद दिखाया जाता है। सियोनू जाते हुए फ़ोन पे बात कर रहा है और फ़ोन की उस पार से कोई कहता है, तुम मुझे पीछे छोड़ के कैसे जा सकते हो? योनहुआ। सियोनू फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया, क्या तुम फिर से कह सकते हो? और सोचता है, मुझे कोई बिल्डिंग ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मुझे अब दूसरी तरफ जाना होगा? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से सियोनू की फ्रेंड कहता है, तुम कैसे मुझे बताए बिना कोरिया जा सकते हो? क्या हमारा रिश्ता तुम्हारे पास बस यही मायने रखता है? तो फिर सियोनू कहता है, डैनी, हम बस फ्रेंड्स हैं और ऐसा भी नहीं है, मैं छुप के आई हूँ। सियोनू की फ्रेंड डैनी कहता है, मुझे दर्द हुआ। योनू। तो सियोनू कहता है, मैं हमेशा से कहता था जब मैं 20 साल का हो जाऊंगा तो मैं कोरिया वापस आऊंगा। तुम कंप्लेन करने के अलावा यहाँ आके विजिट क्यों नहीं करते? सियोनू की दोस्त डैनी कहता है, तुम बस 18 साल की हो। सियोनू साई करके कहता है, कोरियन उम्र में मैं 20 साल का हो चुका हूँ। डैनी कहता है, क्या तुम उस पर्सन को ढूंढना शुरू कर दिया है? ये सुन के सियोनू कंफ्यूज होकर कहता है, कौन पर्सन? तो उसका दोस्त डैनी कहता है, वो टीचर जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते रहते हो। ये सुन के सियोनू रुक जाता है और सोचता है, पहला प्यार कभी सच नहीं होता। और दोयोन को याद करता है जो कह रहा है, योना, टीचर आर्मी ज्वाइन करने जा रहा है। ये याद करके सोचता है, मेरा कनेक्शन मेरा टीचर के साथ ख़त्म हो गया था जैसे ही वो आर्मी में गया। उसने अपना नंबर चेंज कर लिया और मैं अमेरिका भाग गया। और धीरे से कहता है, मुझे डंप कर दिया गया। ये बात डैनी को समझ में नहीं आता तो वो कहता है, क्या कहा तुमने? तो फिर सियोनू कहता है, कुछ नहीं, भूल जाओ। और सोचता है, तब से 4 साल हो गया है, मैं 20 साल का हो चुका हूँ और एक ओमेगा में डिफरेंशिएट हो चुका हूँ। मेरी प्रेजेंस पूरी तरह से बदल गया। मैंने चश्मा पहनना भी छोड़ दिया। इसीलिए मुझे यकीन है मेरा टीचर मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा। और डैनी को कहता है, खैर मुझे जाना होगा, मैं बिजी हूँ। तो फिर डैनी कहता है, क्या तुम सिर्फ मज़े करने के लिए कोरिया गए हो? सियोनू कहता है, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ये बात कहाँ से मिली? और सोचता है, बिल्डिंगें वहाँ है। और कहता है, मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ डैनी। डैनी कहता है, ओ यॉन, क्या तुम रियल हो? तो फिर सियोनू फ़ोन काट देता है और सामने की बिल्डिंग को देखने लगता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रेशमैन ओरिएंटेशन। इसके बाद सीन ओरिएंटेशन रूम में दिखाया जाता है। सियोनू सोचता है, फ्रेशमैन ओरिएंटेशन बस एक अजीब वेलकम ऑकवर्ड स्पीच है। हमारा एडमिशन के लिए स्वागत खत्म होने के बाद हमें मल्टीमीडिया रूम में भेज दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए। सियोनू कंप्यूटर के सामने डम्फाउंडेड होकर सोचता है, क्या बस घर नहीं जा सकता? तभी पीछे से एक पर्सन कहता है, निश्चित नहीं हो कि क्या चुनना चाहिए, तुम्हें ये और वो चुनना चाहिए। क्या ऐसी कोई और बात है जिसके बारे में तुम अनिश्चित हो? सियोनू उस पर्सन को देख के सोचता है, आह, एक ओमेगा। और कहता है, लिबरल आर्ट्स कोर्स के बारे में क्या? वो पर्सन कहता है, आह, लिबरल आर्ट्स, ये अच्छी मार्क्स के लिए अच्छा चॉइस है, पर अगर तुम मैथ में अच्छी नहीं हो तो शायद तुम कुछ और चुनना चाहोगी। इंग्लिश बेसिक कोर्स है, इसीलिए यहाँ बहुत कंपटीशन है। तुम्हारे लिए कोई दूसरा भाषा चुनना बेहतर होगा। क्या तुम्हारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है? सियोनू कहता है, आह, माफ़ करना, यस, मैं ऐसा कह सकता हूँ।
तो वो पर्सन सियोनू की तरफ देख के कहता है, इस मामले में प्रोफेसर एक डोमिनेंट ओमेगा है, इसीलिए उन्हें कुछ स्थितियों की अच्छी समझ है, जैसे कि हीट साइकिल। ये सुन के सियोनू कंप्यूटर में टाइप करते हुए कहता है, थैंक यू। वो पर्सन हंसते हुए कहता है, कभी भी। तभी एक पर्सन सबको कहता है, अब जब ओरिएंटेशन क्लास हो गया है तो जिन फ्रेशमैन का हो गया है वो घर जा सकते हैं। ये सुन के सियोनू उठ के जाने लगता है। तभी एक लड़की सियोनू को कहता है, इसके बाद एक आफ्टर पार्टी है, क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? ये सुन के सियोनू फ्लिंच हो जाता है और सोचता है एक अल्फा, और कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, और तुरंत वहाँ से जाने लगता है और सोचता है एक कठोर वास्तविकता की सामना मुझ पे हुआ। मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने की मौका छोड़ दिया और अपनी मॉम को कोरिया लौटने के लिए मना लिया। क्या ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन था? बेशक स्कूल के कई फायदे थे, लेकिन मैं तो इसकी उम्मीद ही नहीं कर रहा था। और दोयोन को याद करके सोचता है, अगर वो मुझसे 4 साल बड़ा है तो इसका मतलब है कॉलेज में उसका अंतर होगा, क्योंकि वो एक बीटा है, इसीलिए वो मिलिट्री में गया। पर अगर वो स्कूल में लौटता है तो वो 3rd ईयर की स्टूडेंट होगा। क्या मुझे कभी उससे मिलने का चांस मिलेगा? हालांकि मुझे ये पता है ये बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और एक्सेप्टेंस के लिए इंतज़ार करने लगा। और फिर जब मैं एडमिशन सेरेमनी में गया और बहुत ज़्यादा भीड़ देखा, मैं सदमे में आ गया। अगर मैं तुमसे मिलूँगा तो क्या करूँगा? अगर कभी मेरा मुलाकात मेरी उस टीचर से हो जाए जिसे मैं बहुत सालों से मिलना चाहता था, मुझे आश्चर्य है अगर हम फिर से बात कर सकते हैं तो कितना फ़र्क रह जाएगा। मुझे नहीं लगता टीचर मुझे देख के खुश होंगे, क्योंकि मेरा लास्ट मेमोरी उनकी फेस में एम्बैरेसमेंट की भाव थी। शायद वो इस बारे में डिस्कस फील कर रही होगी। मैं कॉलेज तक उनका पीछा करूँगा। नहीं, वो मुझे पहचान ही नहीं सकता। नहीं, फिर भी मुझे खुशी है कि मेरे आसपास बहुत सारा अल्फ़ा नहीं है। मुझे उस असिस्टेंट टीचर को किसी अल्फ़ा प्रोफेसर रेकमेंड करने के लिए कहना नहीं चाहिए था। और एक पर्सन के पास से गुजरते हुए उस पर्सन की फेरोमोन की सेंट से कहता है, एक डोमिनेंट अल्फ़ा की प्रेशियस फेरोमोन्स, और पीछे मुड़ के देखता है और उस पर्सन की बैग को देख के सोचता है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले कभी इस बैग को देखा है। और उस पर्सन की फेस दिखाया जाता है। उस पर्सन की फेस देख के सियोनू स्टंट हो जाता है और सोचता है, समय रुक गया और कुछ पलों के लिए मेरा दिल धड़कना भी बंद हो गया। तभी एक पर्सन किम दोयोन की कंधे पे हाथ रख के कहता है, किम दोयोन, तुम क्यों बस अब आ रहे हो? सियोनू सोचता है, वो फेस जिसे मैं पिछले 4 सालों से भूल नहीं पाया, कोमल आँखें विद डबल आईलैश और खूबसूरत ब्रोस, वो मेरा टीचर है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, उन चीज़ों के बारे में बताना जिससे टीचर मुस्कुराएंगे और मेरे सर पे थपथपाएंगे। और अपना हाथ क्लींच करके कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप एक अल्फ़ा है? और दोयोन की तरफ देख के उसकी बात को याद करने लगता है जब दोयोन ने कहा था, क्या मैं अल्फ़ा जैसा दिखता हूँ? तभी दोयोन कहता है, हाँ मैं एक अल्फ़ा हूँ। हेलो गाइस, आज के पार्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अब से हम सियोनू को उयोन कह के पुकारेंगे। तो चलिए आज के पार्ट शुरू करते हैं। आज के पार्ट में दिखाया जाता है उयोन अपसेट होकर खड़ा है। ये देख के उसका टीचर उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, चियर अप, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है क्लास में एडजस्ट होने के लिए। ये सुन के उयोन कहता है, ठीक है, और सोचता है, मैं पिछले कई हफ्तों से पूरी तरह से दूर हूँ। जब मैंने खुद को संभाला तब तक मेरे क्लास रजिस्ट्रेशन बर्बाद हो गया। सेमेस्टर शुरू होने के बाद पिछले 4 दिनों में मैं कम से कम 10 बार डिपार्टमेंट ऑफिस में से गुजरा, लेकिन मेरा शेड्यूल अभी भी मैसी है। लेकिन मैं वास्तव में पूछना चाहती हूँ, और अपना हाथ क्लींच करके कहता है, टीचर, क्या आप कोई किम दोयोन को पहचानते हैं? ये सुन के वो टीचर कहता है, हाँ किम दोयोन, क्या ये क्लब की वजह से है? तो फिर वुयोन कहता है, कौन सा क्लब? वो टीचर कहता है, दोयोन इंग्लिश क्लास रीडिंग क्लब की प्रेसिडेंट है। क्या तुम इस वजह से पूछ रहे हो क्योंकि तुम ज्वाइन करना चाहते हो? वुयोन कहता है, राइट। वो टीचर कहता है, तुम किस बारे में क्यूरियस हो? ये सुन के वुयोन सोचता है, इससे ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं उस पर जासूसी कर रहा हूँ या कुछ और, है ना? और कहता है, खैर आप जानते हैं वो कैसा है। तो फिर वो टीचर कहता है, वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो जिम्मेदारी और क्लब के प्रति समर्पित है। मुझे ये यकीन है अगर तुम क्लब ज्वाइन करोगे तो वो खुश होगा।
और क्योंकि वो हमारा डिपार्टमेंट का टॉप स्टूडेंट है इसीलिए वो तुम्हारी एग्ज़ाम में तुम्हारा बहुत मददगार साबित हो सकता है। तभी उयुन कहता है वो एक अल्फ़ा है ना? वो टीचर कहता है सियोनवू सोचता है हालांकि मैंने ये नकारने की कोशिश की फिर भी मुझे बिट्रेड फील हो रहा है। ये डिसअपॉइंटिंग और थोड़ा अनफेयर भी है। अगर मैं सचमुच कहूँ टीचर ने कभी नहीं कहा वो अल्फ़ा नहीं है और उस टीचर को थैंक्स करता है और सोचता है उसने मुझे पूछा क्या वो अल्फ़ा जैसा दिखता है तो मैंने तुरंत कंक्लूजन में पहुँच गया, लेकिन अंत में उस गड़बड़ी को स्पष्ट न करना भी एक धोखाधड़ी ही है। तभी वो टीचर उयुन को रोकते हुए कहता है एक मिनट रुको और एक लड़की को बुलाते हुए कहता है गैराम। तभी वो लड़की मुड़ के कहता है क्या आपने मुझे बुलाया? वो टीचर उयुन को दिखाते हुए कहता है इसने कहा उसे क्लब में ज्वाइन करना है। ये सुन के उयुन झिझकते हुए कहता है रुकिए मेरा मतलब अभी नहीं था। गैराम खुश होकर कहता है नया स्टूडेंट, मैं सोच रहा था मैंने पहले तुम्हें कहाँ देखा, तुम वो फ्रेशमैन का ओरिएंटेशन का स्टूडेंट हो। उयुन कंफ्यूज होकर कहता है ओरिएंटेशन? और गैराम कहता है तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा था हमारी यह पार्टी है लेकिन तुमने कहा तुम बिजी हो और तुम चले गए। उयुन याद करके कहता है मुझे माफ़ करना। गैराम हंसते हुए कहता है तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? अगर तुम सच में सॉरी हो तो हमारे क्लब ज्वाइन कर लो। क्या तुम्हें शेक्सपियर पसंद है? उयुन कहता है गैराम हंसते हुए कहता है आज एक गेट टुगेदरिंग है, क्या तुम आना चाहोगे? ही। इसके बाद सीन गेट टुगेदरिंग में दिखाया जाता है। एक लड़का कहता है वाओ तुम अमेरिका से आई हो, और एक लड़का कहता है अमेरिका में कहा? LA न्यूयॉर्क, तुम वहाँ कितने टाइम तक थे? और एक लड़का कहता है मेरा दोस्त जातिगत भेदाभेद के लिए हंगामा कर रहा था, क्या वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता? उयुन उनका जवाब देते हुए कहता है LA में वह 4 साल तक रहा। एक लड़का कहता है क्या LA में ट्यूशन सचमुच महंगा नहीं है? मुझे यकीन है तुम्हारा फैमिली बहुत रिच है। तभी उयुन के पास बैठा लड़का उन लड़कों को चुप करते हुए कहता है हे तुम लोग रूड बन रहे हो। तभी गैराम मुहा के कहता है वाओ उयुन तुमने पहले दिन ही कितना सारा दोस्त बना लिया, जैसे कि उम्मीद थी। एक अच्छे दिखने वाले लड़के की अलग ही लेवल होता है। और उयुन के पास बैठ के कहता है तुम्हारे नूना के पास ये नहीं है। तो उयुन गैराम की तरफ देखता है और उसकी फेरोमोन्स की स्मेल से उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, तो वो अपना नोज कवर करके सोचता है अल्फा फेरोमोन्स। तभी वह दो यूना के गैराम की फेरोमोन्स ब्लॉक करते हुए कहता है मून गैराम तुम फिर से एक ओल्ड लेडी की तरह एक्ट कर रहे हो, ये उसे अनकंफर्टेबल करा रहा है। ये सुन के उयुन सोचता है ये आवाज़। गैराम कहता है क्योंकि ये सीट कुछ ज़्यादा ही छोटा है। उयुन कहता है ये सभी एक फेरोमोन्स फैलने वाली व्यक्ति कह रहा है, और उयुन के पास बैठ जाता है। उयुन सिसकियाँ लेते हुए सोचता है मैं अपने शरीर में खून को दौड़ता हुआ महसूस कर सकता हूँ, और मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है कि मुझे डर है वो शायद ये सुन लेगा। तभी दोयुन उयुन की तरफ एक पानी का गिलास देता है। ये देख के उयुन दोयुन की तरफ देखता है। दोयुन पानी का गिलास देते हुए कहता है पियो। उयुन पानी का गिलास लेते हुए कहता है थैंक यू, और सोचता है अतीत में जो थॉटफुलनेस मुझे प्रभावित करती थी अब मुझे वो खुश नहीं करता। ऐसा लगता है कि टीचर लगभग हर किसी के प्रति दया दिखाता है। इस बात का मुझे अभी अभी एहसास हुआ। ये बात मुझे अजीब तरह से खोखला महसूस करवा रहा है। तभी गैराम दोयुन के कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है वो वही है, क्या वो ऐसा ही नहीं दिखता जैसा मैंने कहा था? पर दोयुन गैराम को खुद से दूर करता है और उयुन की तरफ देखने लगता है। ये देख के उयुन सोचता है क्या टीचर मुझे पहचानेंगे, और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और वो फिर से सोचता है मैं लंबी और पतली हो चुका हूँ, इसीलिए जब तक वो ध्यान से ना देखे उसे पता ही नहीं चलेगा। तभी दोयुन गैराम को कहता है वो है। ये सुन के उयुन अपना हाथ प्रेस करके सोचता है उसने मुझे पहचाना नहीं। तभी दोयुन उयुन की तरफ देख के हंसते हुए कहता है क्या हम कंफर्टेबली बात कर सकते हैं? उयुन कहता है श्योर, और सोचता है उसका स्माइल अभी भी उतना ही खूबसूरत है, पर किसी कारण से ये अजीब लग रहा है और मेरा दिल पहले की तरह और नहीं धड़कता। तभी दोयुन कहता है तुमने कहा था तुम हमारा क्लब में ज्वाइन होना चाहते हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? उयुन कहता है ये सियोन उयुन है।
दोयुन पहले की तरह कहता है, सुनबू यून। ये देख के उयुन सोचता है, अगर मैं हाँ कहूँगा तो क्या वो फिर से मुझे यूना बुलाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि अतीत की सभी चीज़ों को छोड़ दिया जाए और चीज़ों को सही दिशाओं में मोड़ा जाए, और कहता है, सियोन ओ यून। ये सुन के दोयुन कहता है, आह ओ यून, क्या कोइंसिडेंस है। तभी उयुन की दोस्त कहता है, क्या है। तो फिर दोयुन कहता है, उसका नाम मेरा एक स्टूडेंट से मिलता है जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन वो विदेश में है। सनबुयोन, ओह ये सच में एक कोइंसिडेंस है। तभी उयुन कहता है, वो किस तरह की स्टूडेंट था, और सोचता है, क्योंकि हमारा नाम सेम है इसीलिए इस विषय में क्वेश्चन करना नॉर्मल है ना। या फिर यूँ कहे, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ टीचर मुझे कैसे याद रखा है। दोयुन कहता है, खैर ये एक अच्छी मेमोरी नहीं थी, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। उयुन अपना ग्लास कस के पकड़ के सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पेट पे मुक्का मारा गया हो। मैं उसके लिए बस अननेसेसरी मेमोरी हूँ, मुझे कॉन्फेस करना नहीं चाहिए था। तभी दोयुन कहता है, खैर क्लब पर वापस आते हैं, क्या तुम्हें इंग्लिश नॉवेल पसंद है। उयुन कहता है, मैं करता हूँ। दोयुन कहता है, मैं तुम्हें बाद में एक आवेदन पत्र दूंगा, तुम्हें उसे भर के मेरे पास ले आना है, या फिर तुम इसे क्लब में छोड़ सकते हो। और उयुन की फ़ोन मांगते हुए कहता है, मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अपना नंबर टाइप कर दूंगा। उयुन अपना फ़ोन दोयुन को देता है, तो फिर दोयुन अपना नंबर टाइप करके फिर से उयुन को देता है। तो फिर उयुन दोयुन की नंबर सेव करने लगता है, किम दोयुन सुनबे की नाम से, और दोयुन उयुन की फ़ोन पे देखने लगता है। ये देख के उयुन कहता है, तुम क्या देख रहे हो। दोयुन स्माइल करके कहता है, तुम्हें मेरा नाम पता है। तो फिर उयुन अपना फ़ोन छुपाते हुए कहता है, टीचर ने मुझे कहा है। तभी गैरम कहता है, कौन कौन स्मोक करने जाना चाहता है। तो फिर सभी लोग कहने लगता है, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। ये देख के उयुन भी तुरंत खड़ी होकर कहता है, मैं भी आती हूँ, और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगता है। और दोयुन पीछे से उयुन को देखने लगता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।